हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका। आप तो आजकल ऐप के ऊपर ही क्लास चल रही है और आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही है ना। और इसी हिसाब से हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को बिल्कुल परफेक्शन पे पहुंच जाएंगे। एक दिन के अंदर कोई बड़ा नहीं होता है। पेड़ भी बड़ा होता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है। आप भी 18 20 21 साल की उम्र में पहुंचे हैं तो धीरे धीरे हो पहुंचे हैं। हर चीज़ है कि इसलिए शुरुआत है। अभी तो अपनी ऐप का जन्म हुआ था। जन्म के बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी हैं और अब आपके लिए बिल्कुल परफेक्शन के रूप में टेक्निकल टीम काम कर रही है। उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर और सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे अपन। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों को समस्या क्या आती है, सर ऐप के अंदर क्लास नहीं चल रही है। भाई, क्लास चल रही है तो आप अपनी डाटा को क्लियर कर लिया करो। वहां पर क्लियर डाटा का एक ऑप्शन दे रखा है। अगर किसी भी बच्चे को डाटा क्लियर करना नहीं आता है तो आप उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लिया करो। तुरंत अपने आप डाटा क्लियर हो जाता है। वैसे आपको एक दिन मैं क्लियर डाटा करना सिखा दूंगा कि अगर क्लास ना चले तो डाटा क्लियर कर दो, क्योंकि अभी फिर वो लोड धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक है। और आप सभी बच्चों ने बोला था कि सर अब वाइट बोर्ड की बजाय आप डिजिटल बोर्ड के ऊपर आइए, थोड़ा सा रंगीन चीज़ें देखने का मन करता है। तो कोशिश यही है कि परसों से आपकी डिजिटल बोर्ड पर ही क्लास चलेगी। कब से? परसों से डिजिटल बोर्ड पर क्लास चलेगी। कोशिश है अपनी ये। ठीक है। बाकी मतलब इस वीक के अंदर आपको डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस मिलने लग जाएंगी। साथ तो साथ ही हैंड रिटन नोट्स और नए वर्जन के रूप में मिलेंगे। बाकी हैंड रिटन नोट्स आपके मिल ही रहे हैं। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है ऐसे ही आपको मिल जाता है। डिजिटल बोर्ड आने के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। किस पर? क्लास वाइज नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। आइएगा सर, कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। 26वें क्वेश्चन से शुरुआत करनी है अपने को आज। एवरेज चला हुआ है और एवरेज के अंदर देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 26 अभी आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि क्या ऐप के ऊपर क्लास ओके चल रही है। और अगर ओके चल रही है तो फिर कोई समस्या कहीं पर भी आएगी ही नहीं। एवरेज क्लास सेकंड। एलसीएम के नहीं मिले हैं। एलसीएम के मिल जाएंगे दोस्त, मिल जाएंगे, घबराओ मत, बिल्कुल ओके चल रही है। अच्छा, किसी बच्चे को ये समस्या रहती है कि सर थोड़ी सी क्वालिटी, आपके नेट के हिसाब से क्वालिटी उठा लेता है। सर क्वेश्चन नंबर 26 लगा दीजिएगा। नॉट ओके। ओके तो है। और वीडियो स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा। अभी अपडेट होगी ऐप तो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आप घबराए ना करो। अभी कहते हैं ना कि जन्म के बाद भागना कैसे शुरू करेगी। जन्म हुआ है मेरे दोस्तों तो थोड़ा सा सहयोग किया करो। चलिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक खिलाड़ी की औसत रन 38 है। वह अगली पारी में 83 रन बनाता है और औसत 43 रन हो जाता है। तो देखो, पुराना एवरेज है 38। अगर वह अगली पारी में भी 38 ही बना देता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता। अगर वह अगली पारी में 38 ही बना देता, पुराने के जितने ही बना देता, तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता। लेकिन इसने बनाए हैं 83। तो कितने ज्यादा बना दिए? 13 में से 8 गया 5 और 7 में से यानी 45 ज्यादा है। इस ज्यादा की वजह से ही एवरेज बढ़ेगा। इसने बोला कि एवरेज हो गया 43। तो कहने का मतलब 38 से 43 होना तो एवरेज कितना बढ़ गया? एवरेज बढ़ गया 5। 38 से 43 होना तो मतलब एवरेज कितना बढ़ गया? 5। और एवरेज अगर 5 बढ़ जाएगा तो मतलब है कि 45 बढ़ा हुआ है। एक पारी का बढ़ता है 5। तो मुझे कितनी पारियां चाहिएंगे कि 45 एडजस्ट हो जाए? तो पारी कितनी चाहिएंगी? 9 पारी चाहिएंगी। तो आंसर मेरा आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 9। बोलो अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो। बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर है तो आप बोल सकते हैं इस बात को। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ें। चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। एक खिलाड़ी 23 पारियों में कुछ रन बनाता है। 24वीं और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाए और औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। तो 23 पारी के बाद औसत ज्ञात करना है, क्या होगा। तो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। मैं समझाने के लिए बेसिक मेथड बताता हूं, फिर आपको पेपर का मेथड। पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूं, फिर पेपर का मेथड। एक पारी में रन बनाता है एक्स, तो 23 पारियों में कितने रन बना दिए, 23x प्लस। अब 24वीं और 25वीं दो पारी, दोनों पारियों में मिलाकर कितने रन बना दिए, 225। 23x प्लस 225 हो गया। ऐसा करने से हुआ क्या है, जो नया एवरेज हो गया वो कितने रन से बढ़ गया, न्यू एवरेज। इसने बोला कि नया एवरेज 3 रन से बढ़ गया, तो ये एवरेज हो जाएगा x प्लस 3। ये एवरेज हो जाएगा x प्लस 3। अगर ये x प्लस 3 है तो ये 25x में से 23x जाएगा, तो ये 2x और इक्वल टू 225 माइनस 75। मैंने देखा 225 माइनस 75, तो मैंने यहां से देखा कि x का मान कितना बन जाएगा, 150। 150 बटा 2 तो कितना बन जाएगा, 75। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, वन लाइनर मेथड की। अगर वहां दिमाग में कुछ भी ना बने तो इस वन लाइनर मेथड से आप काम कर लेना। पहली बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को। 23x प्लस में 225 बराबर है 25 इंटू एक्स प्लस 3, तो यानी ये आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 75। बोलो, बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट। अगर मुझे सेकंड मेथड पर आना है, इस मेथड को जरूर सीखना है, मेथड नंबर 2, डायमंड मेथड। ये है बहुत ही डायमंड मेथड, मेथड नंबर 2, सेकंड डायमंड मेथड। क्या कह रहा है ये कह रहा है उसने 225 बनाए और आज एवरेज बढ़ गया। कल मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि पहले के एवरेज पर जाना है और पहले का एवरेज उल्टा करना है। आज बढ़ गया तो पहले घटा था, पहले कम था तो घटाना पड़ेगा, माइनस नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट। कितनी टर्म्स है, 25। भाई आज तो 25 पारी है ना। नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट 25 पारी है, और 25 की 25 पारियों का 3 और कर दो। 225 माइनस 75, 225 माइनस 75 कितना बन जाएगा, 150 आ गया। ये 150 आ गया है, लेकिन यहाँ पारी तो 2 थी ना भाई, यहाँ पारी तो 2 थी। तो 2 अगर पारी थी तो दोनों से भाग, जितनी नई पारी आती है ना उनसे भाग कर दिया करो। जितनी नई पारी आती है उनसे भाग कर दो, और 150 बटा 2 तो कितना बन जाएगा, 75। आंसर मेरा आ जाएगा 75। 150 बटा 2 तो आंसर आ जाएगा 75। बोलो अगर बात क्लियर है तो, बहुत अच्छे से अगर क्लियर है तो बोलिए भाई, बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर है तो बोलो बात को। क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात। ये नॉर्मल मेथड है, आपको इस मेथड से बढ़ना है कि हमेशा आपको पहले के ऊपर जाना है। पहले के ऊपर जाना है कि 225 है, माइनस, क्योंकि आज बढ़ा था तो पहले कम। नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट में कितनी है, 25। कितना कितना बढ़ा था, 3 बढ़ा था, तो 150 बच गया। आज नई पारी कितनी आई थी, 2 आई थी। 150 बटा 2 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। चलिए सर, ऑप्शन नंबर 28 पे आइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर HCF LCM के नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। रुकिएगा, तैयार हो रहे हैं भैया, करा देंगे आपको। पहले अभी HCF LCM की ध्यान उन लोगों को जा रहा है जिनका कंप्लीट ध्यान यहाँ नहीं है। अगर आपका कंप्लीट ध्यान यहाँ पर नहीं होगा तो फिर आपको अगला टॉपिक जाने के बाद एवरेज की याद आएगी। जब पेपर निकल जाएगा तब जॉब की याद आएगी। गलत बात है ये। आखिरी की 5 मिनट आपको अपने इश्यू बताने हैं, उसके अलावा आपको क्लास के अलावा कोई कमेंट नहीं करना है। ये आपके फायदे की बात है, अपने माइंड को कंट्रोल करो थोड़ा सा। देखो, 20 पारियों में कुछ रन बनाए और
300 रन बना दिए 21वीं और 22वीं में, मिक्स करके दे रखा है, ये स्पष्ट नहीं बताया 21वीं में कितने हैं और 22वीं में कितने हैं। इसने बोला 21 और 22 को मिलाकर 300 बना दिए और एवरेज में 2 रन की वृद्धि हो गई। अगर एवरेज में 2 रन की वृद्धि हो गई तो 300 माइनस आज बढ़त है तो पहले कम हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में तो 22 टर्म होगी ना भाई, पहले 20 थी, 2 और बढ़ गई तो 22 होगी। 22 गुना 2 54 हो जाएगा, 22 गुना 2 54। 300 में से अगर 54 गया, 300 में से अगर 54 गया तो ये बन जाएगा 246। 300 में से अगर 54 गया तो ये बन जाएगा 246। ठीक है, 22 दूनी 44 ही तो कटा है ना, 44 कटा है तो 256। 256 सर आज पारी कितनी ऐड हुई है? 2। तो यानी कि ये आएगा पहले का एवरेज 128 आ गया है 20वीं के बाद, 20 के बाद एवरेज कितना है? 128। और अगर मैं बात करता हूं 22 का, अगर मैं बात करता हूं 22 की, तो 22 के बाद एवरेज कितना आ जाएगा? 130। तो 22 के बाद एवरेज आ जाएगा 130। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घटत या बढ़त करने के बाद हमेशा पहले वाला ही आता है। घटत या बढ़त करने के बाद हमेशा पहले वाला ही काम आता है। ठीक है, बढ़े आगे चलिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बीस पारियों का कुछ औसत है। 21वीं और 22वीं पारी में 400 रन बनाने पर एवरेज में 3 की वृद्धि हो गई। 21वीं और 22वीं पारी बनाने में 400 रन बनाने में 3 की वृद्धि हो गई है। अगर 3 की वृद्धि है ना तो पहले तो कम था, 400 माइनस 22 गुना 3 66, और 400 में से अगर 66 गया, 400 में से अगर 66 गया तो ये बनेगा 334, 334 बनेगा। और अगर ये 334 बनेगा तो इसने बोला कि 334 को 2 से भाग कर दो, तो 150 और 17 तो कितना बन जाएगा? 167। 20वीं पारी के बाद कितना औसत आ जाएगा? 167। बोलो अगर बात क्लियर है तो। घटत या बढ़त करने के बाद हमेशा क्या होता है? और अगर 22वीं के बाद अगर बात करनी है तो 22वीं के बाद बात करनी है 170, 22वीं के बाद करना है 170। बोलो अगर बात क्लियर है तो। या क्या इस तरह की टाइप को कर लेंगे कवर? अब आगे बढ़ जाएं क्या? चलिएगा फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम बच्चों का सही आंसर आ गया है, मैक्सिमम बच्चों का। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। एक खिलाड़ी 9 पारी में कुछ रन बनाता है, 10वीं 11वीं पारी में 108 बनाता है और 12 की कमी हो जाती है। आज कमी हो गई तो पहले पर जाने के लिए उल्टा सोचना है। मैं आपको यही कह रहा हूं, थिंकिंग सीधा टू द पॉइंट पर बात आओ कि 108 रन बनाने पर कमी हो गई है, कमी हो गई तो पहले ज्यादा था प्लस। आज पारी कितनी है? 11। नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, आज पारी कितनी है? 11। और 11 की 11 पारियों का कितना कितना? 11 की 11 पारियों का कितना कितना? 12 12 132। 132 और 100 232 तो 240, 240 बटा 2, क्योंकि 2 पारी जुड़ी थी ना, 240 बटा 2 तो ये आ जाएगा 120। ये तो हो गया भाई 9 पारी का। 9th पारी का, 9th पारी का कितना आ जाएगा? 9 पारी का औसत बताना है, क्योंकि घटत या बढ़त होते ही ये 100 ये पहले की इनिंग्स का आ जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। मैंने आपको वन लाइनर मेथड भी सिखा दिया है और मैंने आपको एक तरीका भी सिखा दिया। बोलो अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो।
कि सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों को बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर देखिए, अब प्रैक्टिस का फायदा हो रहा है ना, देखते ही आंसर का टिक नहीं कर रहे, और यही टिक आप पेपर में करेंगे। जब इस तरीके से लगातार पढ़ते चले जाएंगे तो यही आपको पेपर के अंदर फायदा देगा। अब देखो इसकी थोड़ी सी टाइप बदल दी। 12 पारियों का औसत 50 है, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 110 है। इन दोनों पारी को हटा दूं तो 10 पारियों का औसत 45 हो जाता है। उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन कितने हैं? ठीक है, अब मेरी बात को करना, मेथड नंबर 1। अब कुछ नहीं लिखना, पहले इसका बेसिक मेथड, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। मेथड नंबर 1 भी लिखने की बजाय मैं इसमें क्या लिखता हूं, कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है इसके प्रति, इसके प्रति कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है, देखते हैं इसके प्रति क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। देखो 12 पारी का औसत है 50, तो एक एवरेज का मतलब होता है कि एक पारी में बनाए गए रनों की संख्या। अगर एक पारी में 50 बनाएगा तो 12 पारियों में कितने बना देगा? 600। अब ये कह रहा है अगर ये दोनों पारी में हटा दूं तो आज पारी तो हो जाएंगी 10 और एवरेज हो जाएगा 45। उसी ने बोला है एवरेज हो जाएगा 45, तो 45 गुना 10 तो टोटल कितना बन जाएगा? 450। और 600 में से अगर 450 चला गया, 600 में से अगर 450 चला गया तो बचेगा कितना? 150। तो ये 150 किसका है? ये 150 है उस 11वीं और 12वीं का। भाई 12 लोगों के पास 600 रुपए थे, 10 लोगों के पास 450 रुपए थे, तो जो वो 11वां और 12वां आदमी है उसमें कौन कौन है? एक तो सबसे अधिक वाला, उसको तो मैंने लिख दिया मैक्सिमम। एक सबसे कम वाला, उसको मैंने लिख दिया मिनिमम। एक को लिख दिया मैक्सिमम, एक को लिख दिया मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम कितना है? 150 है। ये आ गई पहली बात। अब इसने बोला है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अंतर कितना है? 110। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूं तो मिनिमम से मिनिमम कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 260। और मैक्सिमम का मान कितना आ जाएगा? 2 से कट जाएगा 130, तो मैक्सिमम का मान आ जाएगा 130। मैक्सिमम का मान कितना आ जाएगा? 130। बोलो अगर बात यहां तक क्लियर है तो मैक्सिमम का मान आ जाएगा 130। क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात यहां तक? तो अगर अब देखिए ये मेथड तो है नॉर्मल, क्योंकि इसमें मैंने कैलकुलेशन बहुत आसान कर रखी थी। कल को कैलकुलेशन मुश्किल भी तो आ सकती है। यहां तो हर जगह जीरो बैठा है, जीरो बैठा है, तो इसलिए आपने बड़ा आसान तरीके से कर लिया। अब देखना आपको जल्दी कैसे करना है। मुश्किल कैलकुलेशन भी आएगी तो, मुश्किल कैलकुलेशन भी आएगी तो मैं करवा दूंगा इन चीजों को, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आज शाम को क्लास है आपकी भाई, आज शाम को सभी बच्चों की क्लास है, शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे फिर क्लास है। क्योंकि कल कुछ बच्चों ने बोला था कि सर एसआई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराइए, तो एसआई वाले क्वेश्चंस को लेकर या जो भी आज आपको क्लास है, मतलब शाम को 6 बजे से आपकी क्लास होगी, 6 बजे से 7:30 बजे तक में आपकी दोबारा क्लास है आज, ठीक है। देखो किसी, अब मैं यहां से आपको जो पेपर में मेथड करना है, इसने बोला कि 12 पारियों का औसत है 50, तो 12 पारी का औसत 50 होने का मतलब क्या है? हर पारी के पास 50-50 रन है, और हर पारी के पास अगर 50-50 रन होगा तो उन दोनों की दोनों पारियों के पास जो एक अधिक वाली और एक कम वाली, हम अगर उन दोनों को मिलाते हैं तो हम ये बोलेंगे इन दोनों के पास 50-50 तो होगा ही होगा। मैंने ऐसा माना अगर दोनों को मिलाऊंगा तो 50-50 तो होगा ही होगा। पहली लाइन क्या थी? 12 पारियों के पास 50 रन है। बहुत गौर करके सुनना, क्योंकि अभी आप कमेंट में नहीं, अभी आप मेरी बात के ऊपर गौर करना, क्योंकि ये टेक्निक बहुत जरूरी है। अब मैंने बोला 12 पारियों के पास 50 रन है, तो इसका मतलब हर पारी के पास 50-50 है। उस अधिक वाली के पास भी 50 है, कम वाली के पास भी 50 है, तो इन दोनों पारियों के पास 50-50 तो है ही है। पहली लाइन क्लियर हो गई। अब इसके आगे
अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो एवरेज 50 से हो गया 45। तो दोनों हटाने के बाद यहां रखो प्लस, क्योंकि कम हुआ है तो यहां पर ज्यादा है। हमेशा अधिक वाला हटेगा तो यहां प्लस ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखना आप बच्चे तो, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट, 12 में से 2 हट गई, 12 में से 2 हट गई तो बची कितनी? 10। 12 में से 2 हट गई तो बची कितनी? 10। बची कितनी? 10। और 10 की 10 पारियों का कितना कितना घट गया? 50 से 45 हो गया। 50 से 45 हो गया तो 10 की 10 पारियों का कितना कितना घट गया? 5-5 घट गया। 10 की 10 पारियों का 5-5 घट गया। और अगर ये 5-5 घट गया तो 100 और 50 तो कितना हो जाएगा? 150। 150 हो गया इन दोनों का टोटल। 150 आ गया दोनों का टोटल। अब 150 में दोनों में अंतर कितने का है? 110 का। तो मतलब है कि इस 40 में तो कोई अंतर ही नहीं है। इस 40 में अंतर नहीं है तो 20 एक को दे दो और 20 दूसरे को दे दो। इस 40 में अंतर नहीं है तो 20 एक को दे दो और 20 दूसरे को दे दो। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 110 और 20, ये टोटल कितना हो जाएगा? 130। तो आंसर कितना बन जाएगा? 130। आंसर आ जाएगा 130। बोलो अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो आंसर आ जाएगा 130। क्लियर है? इस लाइन को ध्यान से सीखना है, ये वाली लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। जैसे ही कैलकुलेशन मुश्किल होती है वो किया है। अब देखो ये प्लस क्यों किया, कुछ बच्चे पूछते हैं सर प्लस क्यों किया। भाई देखो मैं कहता हूं हमेशा पहले की तरफ ध्यान करो। अगर आप बिल्कुल डेप्थ में जाना चाहते हैं, एवरेज आज 50 से 45 हो गया। आज एवरेज में कमी क्यों आई है? क्योंकि ये ज्यादा लेके चले गए। एवरेज में कमी क्यों आई है? क्योंकि ये ज्यादा लेकर चले गए, और ये ज्यादा लेके जाएंगे तो इनके पास तो प्लस ही होगा। अगर एवरेज बढ़ जाता तो ये कम लेके जाते, कम लेके जाते तो माइनस करते। उल्टा करना है, उल्टा करना है। यहां घटा तो यहां प्लस, यहां माइनस तो यहां पर, यहां अगर प्लस हो जाता तो यहां पर माइनस। उल्टा करना, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन माइंड के ऊपर से चला गया, माइंड के ऊपर से चला गया तो एक क्वेश्चन और कराता हूं। ये क्वेश्चन माइंड के ऊपर से जाने थोड़ी देंगे। एक सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाइएगा और 1 मिनट मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना। देखिए 10 पारी का औसत है 40 रन, तो मैंने बोला उन दोनों पारी के पास 40-40 रन तो है ही है। पहली बात क्लियर हुई क्या? पहली लाइन, 10 पारी का औसत है 40 रन, तो उन दोनों पारियों के पास 40-40 रन तो है ही है। प्लस अब इसने बोला 40 से कितना हो गया? 30, तो कितना कम हो गया? 10 कम हो गया। और पारी कितनी रहेगी? 10 थी, आज रहेगी 8 है। तो आज पारी कितनी है? 8। प्रेजेंट में पारी कितनी है? आज पारी है 8, और 8 की 8 पारियों का कितना कितना? 10-10। 8 की 8 पारियों का कितना कितना कम हो गया? 10-10 कम हो गया है। तो मैंने देखा 80 और 80 टोटल हो गया 160। बोलो बस यहीं तक का है गेम। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? 160 हो गया 160, और 160 में से गैप कितने का है? 140 का। अगर 140 का गैप है तो इसका मतलब 20 में तो कोई गैप नहीं है। अगर 20 में कोई गैप नहीं है तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, और ये 10 और ये 10 है, तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 150। तो आंसर कितना बन जाएगा? 150। आंसर आ जाएगा 150। बोलो भाई मैक्सिमम के आंसर सभी का आया क्या? अब तो समझ में आ गया। अगर एक भी बच्चे को दिक्कत रह गई है तो फिर लिख देना, लेकिन अभी तो मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। अभी तो दिक्कत को मिटा के छोड़ेंगे जब आपने भरोसा किया। मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस का 1000 रुपए में आता ही क्या यार? सही से देखा जाए ना तो एक शर्ट ना है 1000 रुपए में। अच्छे जो लोग पहनते हैं, चलो आप जैसे हम जैसे गरीब लोग हैं, हम लोग तो पहन लेते हैं 200-300-400 रुपए की। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो बहुत अच्छे लोग हैं वो तो 10-10 हजार रुपए की शर्ट पहनते हैं। मैं कह रहा हूँ हमारी एक ड्रेस ना आए,
या तो वो एक ड्रेस पहन लेते या अब पूरी कंपनी के मालिक हो जाओगे। इस 1,000 रुपए के अंदर ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इतनी सारी नई चीजें सीख रहे हो। सुबह साइंस की बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है। मैथ तो मैंने आपको प्रैक्टिस के रूप में दिया था कि मैं प्री के अंदर आपको कुछ खास सिखाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। मेन मेन सारी चीजें जो बोला था उस बात के ऊपर हम लोग बड़े स्टिक है। मेन मेन चीजें सिखाऊंगा और आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा। साइंस वाले सर बहुत अच्छे से करा रहे हैं काम को, बहुत अच्छी टीम है। और ये वाले रीजनिंग वाले सर बहुत अच्छे से चले हुए हैं। हम लोग अभी आपने बोला सर डिजिटल बोर्ड, तो परसों तक आपके डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। जैसे जैसे आप बताते रहेंगे सुधार होने में थोड़ा सा समय लगता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्लाइटली सा समय आता है, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। और आप तो पढ़े लिखे इंसान है यार, मेरे जैसा अनपढ़ तो फिर भी ना समझे इन बातों को। आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, आप तो बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो आप पढ़े लिखे इंसान है तो समझ जाते हैं बात को। देखिए, किसी बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत है 30 रन, तो उन दोनों पारियों के पास कितना कितना आ जाएगा। इन दोनों पारियों के पास 30-30 तो है ही है। 42 पारियों का औसत 30 है, तो उन दोनों के पास 30-30 तो है ही है। प्लस 42 में से 2 पारी हटेंगी, हमेशा फिक्स है 2 ही पारी हटेंगी, तो एक अधिक वाली एक कम वाली। तो मतलब आज पारी कितनी बच गई, 40। और 40 पारियों का इसने बोला 30 से कितना हो गया है, 28 हो गया। 30 से 28 होने का मतलब है कि कितना कम हो गया, 2 कम हो गया। कितना कम हो गया है, 2 कम हो गया। तो मैंने देखा 80 और 60 है 140। बोलो भाई 140। 140 में अंतर कितने का है, 100 का। अगर अंतर 100 का है तो मतलब ये 40 हो जाएगा। और अगर ये 40 हो जाएगा, अगर ये 40 हो जाएगा तो इस 40 में तो कोई, ये तो डिफरेंस है, तो यहां डिफरेंस नहीं है, यहां इक्वल बांट दो, यहां इक्वल बांट दो 20-20। तो ये कितना बन जाएगा, 100 और 20 टोटल कितना बन जाएगा, 120। टोटल कितना बन जाएगा, 120। बोलो अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो। मैक्सिमम बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गई भाई सभी बच्चों को बात, बिल्कुल वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो टाइप को उठा लिया ना उस टाइप को सिखाए बगैर छोड़ेंगे नहीं। वन लाइनर मेथड के ऊपर, वन लाइनर मेथड के ऊपर चीजें कर रहे हैं। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट। सर अब समझ में आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे बाहर तो चलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। प्रति व्यक्ति एक खिलाड़ी 12.4 रन देता। अब वो टाइप समझ में आ गई। अब मैंने ये नेक्स्ट टाइप उठा ली समझाने के लिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चले हुए। प्रति विकेट एक खिलाड़ी का 12.4 रन है। क्रिकेट मैच में वह 26 रन और देता है अगले किसी मैच में, और वह 5 विकेट ले लेता है। देखो 12.4 रन प्रति विकेट का मतलब है कि एक विकेट के लिए कितने रन खर्च करता है, 12.4 रन। एक विकेट के लिए कितने रन खर्च करता है, 12.4 रन। अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए, अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो एक विकेट का रन कर लो, 5 से जाएगा 5 बार, और 5 तो नहीं 10, एक विकेट का रन कितना हो गया, 5.2। यहां पर एक विकेट का रन कितना है, 12.4, और यहां पर एक विकेट का रन कितना है, 5.2। यहां तक बात क्लियर है सभी बच्चों को। अब ये कह रहा है ये पुराने मैच हैं, ये अगला मैच है, ये पुराने मैच हैं, ये अगला मैच है। अगर हम इन दोनों को मिला लें, यहां पर भी एक विकेट का रन, यहां पर भी एक विकेट का रन, अगर हम इन दोनों को मिला लें तो ये बन जाएगा 12 रन प्रति विकेट, 12 रन प्रति विकेट। तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.4। अगर यहां से मैं देखूंगा 12 में से 6 गया तो 6, और 2 इधर है तो 8, 6.8। तो मैंने देखा पॉइंट से पॉइंट कर दो, 4 से कट कर दो 17 बार, 4 से कट कर दो 1 बार, 17:1 कि अगर ये 17 है तो ये 1 है,
अगर ये 17 है तो ये 1 है। अगर पहले के मैचेज में 17 विकेट लिए हैं तो इस मैच में 1 विकेट लिया था। एलिगेशन लगा दिया, एलिगेशन। एक बारी दोबारा देखो, इसने पहली लाइन क्या बोली कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 12.4 रन प्रति विकेट का मतलब 1 विकेट, 12.4 हो गया। अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट, 26 देकर 5, तो 1 विकेट का रन 5.2 आ गया, 5.2 आ गया। 12.4 और ये है 5.2, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो 12 रन प्रति विकेट आ गया। तो मैंने देखा ये 0.4, मैंने देखा ये 6.8, तो 17 और 1। अगर पहले के मैचेज में 17 रन है, अगर पहले के मैचेज में 17 रन हैं तो इस मैच में रन कितने हैं? 1। पहले के मैचेज में रन 17 हैं तो इस मैच में है 1, लेकिन इसने बोला 1 ना होकर हैं कितने? 5। कितने गुना पर बैठा है? 5 गुना पर बैठा, तो 17 का भी 5 गुना और 17 का भी 5 गुना कितना हो जाएगा? 85। आंसर आ जाएगा 85। बोलो, अगर ये अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए थे? 85 लिए थे। बिल्कुल अच्छे से क्लियर है सभी बच्चों को बात। चलो फिर इस तरह का एक और क्वेश्चन, सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज सभी बच्चे ध्यान रखेंगे भाई, अभी आपको ऐप के अंदर शेड्यूल भी मिल जाएगा। शाम को 6 बजे क्लास है, शाम को आज 6 बजे क्लास होगी मैथ की दोबारा, क्योंकि बीच में हमारी 3 दिन की छुट्टी हुई थी ना, उस छुट्टी को कवर तो करेंगे। छुट्टी किसी परिस्थिति की वजह से हुई थी, लेकिन वो परिस्थिति हमारी मन की स्थिति बदल दे, हमारा भविष्य बदल दे, ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग जब छुट्टी हो जाएगी किसी कारणवश, तो हम फिर उसको कवर करेंगे। तो शाम को 6 बजे दोबारा क्लास है मैथ की। दिन में आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दिया है, मेरी दूसरी बैचेज की भी क्लास है, और मैं क्या करूंगा कि अब शाम को 6 बजे आपकी क्लास करूंगा, ठीक है। देखते हैं, प्रति विकेट एक खिलाड़ी 24.85 रन देता है, तो एक विकेट के लिए रन दे दिए 24.85। अगले मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। अगले मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, तो एक विकेट के रन कितने हो जाएंगे? 10.40। एक विकेट के रन कितने हो जाएंगे? 10.40। इधर भी एक विकेट का रन रखो और इधर भी एक विकेट का रन रखो। बोलो, बात क्लियर है? अब ये कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो औसत कितना हो जाता है? 24 रन प्रति विकेट। तो मैंने ये देखा, ये 0.85, यहां से देखेगा 11, 24 में से 11 गया तो 13, 13.60, 13.60, 13 पॉइंट से पॉइंट कट गया। 17 8 136 और 0, 17 पंजा 85। अगर इस मैच में इसने 5 विकेट लिए हैं तो पहले के मैचेज में लिए 80, तो इसने बोला है अंतिम मैच मैच से पहले नहीं, गलती ना करना, अंतिम मैच तक। तो ये 80 है, ये 5 है, तो अंतिम मैच तक टोटल कितने? 85 हो जाएंगे, 85। अगर आखिरी में 5 लिए हैं तो टोटल हो जाएंगे 85, लेकिन इसने बोला आखिरी में 5 ना होकर हैं कितने? अरे ये तो 5 ही है। अगर यह 1 गुना पर बैठा है तो इसका भी 1 गुना हो जाएगा, तो आंसर कितना बन जाएगा? 85। आंसर आ जाएगा 85। एक क्वेश्चन करा दिया अंतिम मैच से पहले और एक क्वेश्चन करा दिया है अंतिम मैच तक। बोलो, बात क्लियर है? क्लियर है भाई सभी बच्चों को बात? चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया तो अगली चीज के ऊपर आगे आओ। बस बात को क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
बिल्कुल शानदार तरीके से एक एक बात को करते हुए चले जाएंगे। अच्छा, आवाज में कुछ समस्या आ रही है, एक ही मिनट रुकिएगा। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर सुनील कुमार सैनी कह रहे हैं करंट अफेयर्स। अरे ये छोटी छोटी चीजें तो कहीं भी पढ़ते रहा करो यार। मेनली आपके साइंस, रीजनिंग और मैथ आपका इस तरीके से तैयार करवा देंगे। और शुरुआत में मैंने इन 3 सब्जेक्ट के लिए तो बोला था, बाकी चीज़ें अभी हम लोग काम कर रहे हैं, करवा देंगे आपको करंट अफेयर्स भी यूट्यूब के ऊपर या कहीं पर भी ऐप के ऊपर। थोड़ा सा वेट करो अभी, क्योंकि ऐप के ऊपर हम लोग ऐप की डिजाइनिंग को लेके थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि जो एक बार तो ये बैच जल्दी से शुरू करना था, इसलिए थोड़ा ऐप के अंदर जल्दबाजी में शुरू कर दिया। लेकिन अभी ऐप को थोड़ा जवान कर देते हैं, थोड़ा सा उसको श्रृंगार देते हैं, काम चल रहा है, उसके बाद करवाएंगे सारी चीज़ें। 11 पारियों का औसत है 60 रन। अगली पारी में 0 रन बनाए तो नया औसत ज्ञात करो। देखो 11 पारियों का 60 है, अगली पारी में अगर वो 60 ही बना देता तो एवरेज ना तो घटता ना तो बढ़ता। लेकिन क्या हुआ है, अगली पारी में उसने क्या किया, अगली पारी में उसने 60 रन कम बनाए, क्योंकि उसने तो 0 बनाए थे, 0 बनाए थे तो 60 से 0 बनाए तो कमी कितने की आ गई, 60 की आ गई। 60 की कमी है और पारी कितनी है 12, तो एक पारी में कमी कितनी आएगी, एक पारी में कमी आ जाएगी 5 की। और एक पारी में अगर 5 की कमी है तो 60 -5 और 60 -5 टोटल कितना हो जाएगा 65। तो आंसर आ जाएगा 65, आंसर आ जाएगा 65। बोलो बात अच्छे से क्लियर है तो, कि एवरेज था 60 भाई, अगली पारी में 0 बनाए, 0 बनाए तो कितने कम बनाए, जितना चाहिए था उससे कितना कम बनाया, बोला 60 कम बनाया। अब 12 पारी है तो एक पारी में कितना कम करना पड़ेगा 5, और एक पारी में 5 कम करना पड़ेगा तो 60 में से 5 घटा दो, 60 में से 5 घटा दो, 60 में से 5 घटा दोगे तो कितना बन जाएगा 55 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गई सभी को बात। चलिए सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन क्लास बिना नेट के चले ऐसी प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं, ये आपका डाउट भेज दिया गया है, तो आप टेंशन ना लो, अगले अपडेट में ये भी हो जाएगा। अभी तो जैसे अपडेट होगी ना ऐप अपडेट होने करवाएंगे अभी बहुत ही जल्दी, ठीक है। देखो 20 ओवर में मैच के लिए 9.4 रन चाहिए, 15 ओवर में अंत में रन रेट है 7, तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट ज्ञात करो। एक तो नॉर्मल तरीका, एक तो नॉर्मल तरीका है 20 ओवर में 9.4 रन चाहिए है, तो इसको अपोर में 10 कर दो, तो 0 से 0 कर दो, तो ओवरऑल कितना रन चाहिए है 188, 188 रन चाहिए, 188 रन चाहिए है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये 188 रन चाहिए है, 15 ओवर के बाद रन रेट कितना है 7, तो कितना बढ़ जाएगा 15 सत्ता 105, 105। तो 108 में से अगर 188 में से 105 गया तो 3 और 8 83 रन और चाहिए हैं, 83 रन और चाहिए हैं कितने आवर में 5 आवर में। अगर 5 आवर में 83 रन चाहिए हैं तो 83/5, 5 से जाएगा एक बार, 6 बार और 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 16.6। एक तरीका, लेकिन मैं आपको सेकंड मेथड भी सिखा देता हूँ। ये वाला तरीका तो बड़ा आसान है। देखिए कंसेप्ट इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन, कंसेप्ट, जो कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया ना, अगर आपने सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर करो हर बात को। अब देखो एक तरफ रखो 15 ओवर, तो बचे हुए ओवर कितने हैं 5, 15 ओवर का रन रेट कितना है 7, और ये रन रेट कितना है 9.4, 20 ओवर का। फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू अगर छोटी है तो फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। जब भी कोई दो चीजें मिलती हैं तो मिक्सचर एलिगेशन लगता है, मिक्सचर एलिगेशन लगता है।
फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू छोटी तो फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने देखा अगर ये 3 है तो ये 1 होगा। मैंने देखा कि ये कितना है 2.4, एक का मान है 2.4, एक का मान 24 है तो 3 का मान 72, 72 मतलब 7.2। अगर ये 7.2 है तो 9 और 7 16, 4 2 6, तो आंसर मेरा आ जाएगा 16.6। आंसर मेरा आ जाएगा 16.6। बोलो अगर बात क्लियर है तो इस तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं। आपके सामने सॉल्यूशन है कि जब भी दो चीजें मिलाने की बात हो तो आप क्या करेंगे, एलिगेशन लगा दो। 15 ओवर एक तरफ, टोटल 20 ओवर है, 5 15 ओवर के ऊपर 15 का, 5 का निकालना है और ये फाइनल 20 का दे रखा है। दोनों का मिलाकर 15 और 5 मिलाकर ही तो 20 बनेंगे। फाइनल वैल्यू बीच में रखनी है और एलिगेशन की ये बात याद रखो कि फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू अगर छोटी होगी तो फाइनल वैल्यू की एक वैल्यू बड़ी होगी। बस इस बात का ध्यान रखना है। देखिएगा, देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अरे कर तो दिया, दोनों चीजें रिपीट तो कर दी भाई, दो दो बार बता दिया है। आप कुछ बच्चे क्या है बेटा, आप कमेंट में इतना विश्वास रखते हैं, इतना बिलीव रखते हैं कमेंट में, आप अभी आपका होने वाला लॉस नहीं समझ रहे। आपको लग रहा है आपको समझ आ रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता है। परेशानी कहाँ है, आपको लगता है कि आप तेज हैं, आप सुन भी सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं और आप सोच भी सकते हैं। 4 काम एक साथ कैसे कर सकते हैं? अगर आप एक साथ 4 काम कर सकते हैं, सुनना, समझना, सोचना और लिखना, तो आप आईएएस के लायक हैं। फिर आप आईएएस करिए। अगर आपको भी लगता है कि नहीं सर मुझे रेलवे में जॉब करनी है, तो एक टाइम पर एक काम करो, एक टाइम पर एक काम करो, मैक्सिमम 2 काम करिए। इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। 9.4 का समझ नहीं आया सर, ये क्यों किया? अरे रजनीश ढक्कन, एक बात बता मेरे दोस्त, इतनी आसान सी बात को, एक ओवर में रन चाहिए है 9.4, एक ओवर में रन चाहिए 9.4 और 20 ओवर का मैच है तो हर ओवर में 9.4 रन बनाएगा तो 20 ओवर में कितने रन बनाने हैं ये मैंने ये निकाला है। एक ओवर में रन चाहिए थे 9.4 तो 20 ओवर में कितने चाहिए होंगे? एवरेज कल ही सिखाया था, कल की क्लास नहीं ली, फिर बोलेंगे सर पेपर बाहर से आया था। बाहर से नहीं आएगा, आपकी थिंकिंग से बाहर जा सकता है, मेरे नोट्स से बाहर नहीं जा सकता, ये मैं दावे से कह सकता हूं। कल ये सिखाया नहीं था कि एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स योग होता है? बोलो ये बात सिखाई थी? हाँ सर ये तो सिखाई थी। अरे ये सिखाई थी तो ये भी तो सिखा थी। ये एवरेज हो गया, ये टोटल 20 हो गया और 20 गुना 9.4 कितना हो जाएगा? 188। हाँ सर ये तो हो गया। अरे ये हो गया तो मैं कह रहा हूं मेरे कहने के बाद तो हो ही जाएगा। जो बच्चे कमेंट पर ध्यान रखते वो आईएएस लायक है। तो आप कोशिश किया करो कि यार आप मेरी बातों को समझते नहीं है, लेकिन हाँ दिसंबर के बाद जैसे ही आपका प्री हो जाएगा, और मैं मानता हूं प्री के नंबर अगर स्कोर कम रह गया, फिर आप मेरे पास मेंस में आएंगे, फिर आप मेरी सारी बात मानेंगे। आप बोलेंगे सर आप कहो तो हम खड़े होके पढ़े, कहो तो हम आधा बैठ के पढ़े, कहे तो हम लेट के पढ़े, आप मेरी सारी बात मानेंगे, लेकिन बाजी हाथ से निकल जा चुकी होगी। इसलिए अभी मान लो मेरी बात, ठीक है? आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, किसी कक्षा के 25 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 50 है। 25 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 50 है। पहली चीज, 25 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 50। यदि अध्यापक को भी शामिल कर दें, शामिल कर दें, अगर टीचर भी 50 ही लेकर आता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना घटता। अगर टीचर भी 50 ही लेकर आता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना घटता, लेकिन इसने बोला एवरेज बढ़ गया, बढ़ गया तो प्लस करो क्योंकि वो ज्यादा लेकर आया, बढ़ गया तो प्लस करो। जब कोई ज्वाइन करेगा तो सेम एज इट इज, ज्वाइन जब कोई करता है तो सेम करना है काम। जब बढ़ना है तो प्लस करो और घटना है तो माइनस करो। और जब कोई छोड़ के जाता है लेफ्ट, जब कोई लेफ्ट करके जाता है तो काम अपोजिट करो।
जब कोई लेफ्ट करके जाता है, जब कोई छोड़कर जाता है तो अपोजिट काम करो, लेफ्ट करो। ये छोटी छोटी बातें हैं, प्लस माइनस की ही गलतियां होती हैं भाई, प्लस माइनस की ही गलतियां होती हैं। 50 है, अगर मैं कहता हूं कि टीचर का वेट भी 50 ही है तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। लेकिन इसने बोला एवरेज बढ़ गया तो प्लस कर दो, बढ़ गया तो आप क्या कर देंगे, प्लस। 25 और एक टीचर, नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, प्रेजेंट की नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है। प्रेजेंट की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 26, और 26 की 26 का एक एक, और 50 और 26 टोटल कितना हो जाएगा, 76। 50 और 26 टोटल कितना हो जाएगा, 76। बोलो, बात अगर अच्छे से क्लियर है तो देखो, रामकेश मीना का गलत आया है। अरे 25 विद्यार्थी हैं और एक टीचर हो गया तो कितने हो जाएंगे, प्रेजेंट टर्म कितनी है, आज कितने लोग हैं, 26 ही तो हैं, और 26 के 26 का एक एक बढ़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ज्वाइन करेंगे तो सेम चीज है, बढ़ेगा तो प्लस करना है, घटेगा तो माइनस करना है। लेकिन अगर कोई छोड़कर जाएगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, जब कोई छोड़कर जाएगा तो काम उल्टा करना होता है। क्यों ऐसा करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन बस जब अभी सुनेंगे, अगले क्वेश्चन में फिर सुनेंगे, ऐसे अगले क्वेश्चन में फिर सुनेंगे, और फिर जैसे ही आप गलती करेंगे फिर आपको याद आएगा, अरे नहीं सर ने तो ऐसे बोला था। जब कोई आएगा, अतिथि मेहमान होता है, मेहमान होता है तो उसको सेम टू सेम, सेम टू सेम मतलब कि भाई जैसे घर में मिठाई है वही मिठाई दे देंगे उसको, सेम टू सेम मिठाई देंगे। अब जब कोई छोड़ के जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जब कोई हमारे पास से छोड़ के जाता तो हम उसको नहीं बोलते हैं, जैसे आप मान लेते किसी की रिलेशनशिप में है, जब वो छोड़ के जाता तो बुरी भूकी बकते हैं आप लोग, ये है वो है ऐसे है वैसे है, यही है ना, अपोजिट हो जाते हैं, हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। कोई आएगा तो सेम टू सेम, जब कोई छोड़ के जाएगा तो हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सेम ही तो किया है, सेम ही तो किया है ढक्कन ने, कौन सा कह रहा है सेम नहीं किया। एवरेज बढ़ा है तो प्लस नहीं किया है, इस निशान की बात कर रहा हूं मैं, ये निशान सेम ही तो किया है, प्लस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अभी मैं सेम वाले क्वेश्चन कराता हूं 2-3, जब आप समझ जाएंगे फिर लेफ्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा। पहले सेम वाले देखो, 24 छात्रों का औसत भार 35 है, यदि 24 है, यदि अध्यापक का भी 35 ही होता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता, लेकिन अध्यापक के आने से एवरेज बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया, बढ़ा है तो प्लस। क्लियर है, 24 और एक अध्यापक तो कितने हो गए, 25, और 25 के 25 का कितना कितना बढ़ गया है, 400 ग्राम। इस 400 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, 1000 से भाग कर दो, 25 चौका 100 और 0 40, 40 से काटेगा 10 बार, 35 10, 35 10 कितना हो जाएगा, 45 किलो। 35 10 कितना हो जाएगा, 45 किलो। बोलो भाई, बोलो भाई, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है क्या बात, बिल्कुल अच्छे से अगर क्लियर है तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगा दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल अब क्लियर हो गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। 8 व्यक्ति का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 56 को हटाकर दूसरा शामिल हो गया। हुआ तो शामिल ही है। अगर 56 वाला चला गया, 8 व्यक्ति हैं, 56 वाला चला गया, अगर 56 वाला ही आ जाता, 56 वाला गया लेकिन ये आ गया, तुरंत आ गया, तो सेम टू सेम रखेंगे, आने के केस में सेम रखेंगे। 56 वाला ही आ जाता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता। मैंने बोला कि अगर 56 वाला आ जाता तो हम क्या बोलते भाई, कि ये गया और पानी पी के आ गया, ये गया और पानी पी के आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि भाई इसके आने से एवरेज बढ़ गया तो प्लस। आज पर्सन कितने हैं, 8 में से एक चला गया था, बच गए 7, एक आ गया, वापिस 8 ही हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, आज नंबर कितने हैं, 8,
और 8 के 8 का कितना कितना बढ़ गया है, ढाई ढाई बढ़ गया। 8 दूनी 16 और 4 20, 56 20 टोटल कितना किलो आ जाएगा, 76 किलो। तो आंसर आ जाएगा 76 केजी। आंसर आ जाएगा 76 केजी। बोलो भाई, अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जब भी कोई आएगा सेम टू सेम, जब भी कोई आएगा सेम टू सेम, बोलो बात क्लियर हो गई। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो। अब जब समझ में आ गया तो अब ये अगला ये टाइप है। हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हर टाइप के, लेकिन करवा रहे हैं दो दो तीन तीन क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस उसी के अंदर है, कंसेप्ट सिखा रहे हैं ना। देखो, मंगल बुध और वीरवार का औसत तापमान 41 है। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज कितना है, 41। बुध, गुरु और शुक्र, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे कितना है, 40 है। देखो, 3 संख्या यहाँ है, 3 संख्या यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ऊपर से नीचे माइनस करेंगे तो ये भी माइनस कर दो और ये भी माइनस कर दो। ट्यूसडे माइनस फ्राइडे, ट्यूसडे माइनस फ्राइडे, गैप कितने का है यहाँ, 1 का। अगर गैप 1 का है, 1 2 3, 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3। अंतर निकाल दिया मैंने कि ट्यूसडे में और फ्राइडे में 3 का अंतर है। कैसे निकाला, जब ऊपर भी बराबर संख्या हो, 3 हो, नीचे भी 3 हो, या ऊपर 4 हो नीचे भी 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको करना क्या है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, मिडल वाली चीजों को कट कर दो। ऊपर ज्यादा है तो ट्यूसडे माइनस फ्राइडे, गैप कितने का है, 1 का, संख्या कितनी है, 3, 1 गुना 3 3 आ गया। अब मेरे को दे रखा है वास्तव में शुक्रवार का 39 है, ये 39 दे ही रखा है, नहीं उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 + 39 और 3 + 39 हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 42। 3 + 39 टोटल कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बोलो भाई बोलो, बात अगर क्लियर है तो, बात अगर अच्छे से क्लियर है तो बोलिए। बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज शाम को 6 बजे क्लास है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। आज शाम वाली क्लास को लगभग 1.5 घंटा करेंगे, क्योंकि इस वक्त अभी दूसरी क्लास है। इस वक्त हम लोग पेपर डिस्कशन करते हैं अपने ही यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो भी CHSL के पेपर चल रहे हैं ना, दिन वाले पेपर तो हम नहीं कर पाते, दूसरी जगह क्लास होती है, लेकिन इस वक्त हम लोग पेपर डिस्कशन करते हैं। कि आप में से अभी तो आप तो रेस्ट करना, अगर कुछ बच्चे आप में से देखना चाहिए या आपके फ्रेंड देखना चाहते हैं, आप उनको बता सकते हैं। 11:30 बजे से हम लोग पेपर डिस्कशन, जो अभी आज पेपर हुआ है CHSL का हैंड टू हैंड, जैसे ही रेलवे आएगा हर रोज आपको पेपर डिस्कशन कराएंगे कि आज पेपर में क्या पूछा, ताकि उससे आगे आगे की शिफ्टों में जिन बच्चे का पेपर होगा उनको फायदा हो जाएगा। हमारी टीम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रहेगी, आपको वीडियो दिखाया करेंगे, हर रोज बच्चों से लाइव बात किया करेंगे, पेपर कराया करेंगे, लाइव बात किया करेंगे। रेलवे के अंदर आपको जॉब लेनी ही लेनी है, हम आपके पूरे तन मन धन से आपके साथ हैं, बस आप लगातार हमारे साथ साथ बढ़ते रहिए। देखिएगा, 3 डिफरेंस क्यों लिया भाई, 3 डिफरेंस क्यों लिया भाई। एक बात देखो सर, एक बार पिछला ही क्वेश्चन लगा दो, कुछ बच्चों को डाउट रह गया है, पिछले ही क्वेश्चन को कवर कर देते। 41 नंबर को जो बच्चा कह रहा है ना 3 डिफरेंस क्यों लिया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का एवरेज दे रखा है 41। आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं इसलिए गड़बड़ होती है बच्चे, क्वेश्चन पूरा पढ़ो यार। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का एवरेज 41 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 41 गुना 3 पूरा टोटल हो गया। 41 गुना 3 करूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 123। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे एवरेज कितना है, 40। एवरेज 40 है। अब 3 संख्याएं हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 120। वेडनेसडे से वेडनेसडे गया, थर्सडे से थर्सडे गया, तो ट्यूसडे
माइनस फ्राइडे इक्वल टू 123 में से 20 गया तो 3 आया। तो अब मैं ये क्या कह रहा हूं, आपको ऐसे नहीं करना। आपको ये 120 निकालने की जरूरत नहीं, 123 निकालने की जरूरत नहीं है, 3 यहां लिखने की जरूरत नहीं, 3 यहां लिखने की जरूरत नहीं। आपने सीधा निकाला गैप कितने का है, 1 का। एक जो कि जितना कम लिखेंगे उतना ही तो टाइम कम लगेगा। सोचें ज्यादा, लिखें कम। 1 का गैप है, संख्या कितनी है 3, तो 1 गुना 3 3 आ जाएगा। आगे तो आप निकाल ही सकते हैं। तो चलिएगा, आज करते हैं यहीं तक, और शाम को 6 बजे फिर मुलाकात होगी आप सभी से अपना इसी ऐप के ऊपर 6 बजे। आज आपको शाम में पीडीएफ मिल जाएगी। ये चला हुआ है एवरेज पार्ट 1, एवरेज पार्ट 1 चला हुआ है 6 बजे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे एवरेज पार्ट 2। एवरेज 2 पार्ट में होगा। ये पार्ट 1 के क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, फिर नंबर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। 2 पार्ट के अंदर एवरेज है। तो ये पार्ट 1 वाले क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। शाम को 6 बजे दोबारा क्लास है। आज दूसरे बच्चों को बता देना, क्योंकि कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लास लेते हैं। अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए उनको भी और आपको भी, ठीक है। चलिएगा सर जी, पुराना वीडियो अभी तक अपडेट नहीं हो, 24 घंटे से ऊपर हो गया। पुराने वीडियो कौन से वीडियो अपडेट तो हो रहे हैं, वो तो हर रोज ही हर रोज हो जाते हैं भाई। पुराने वीडियो हर रोज सेव रहते हैं। अब तो सिर्फ उन्हीं बच्चों के मोबाइल में क्लास चल रही है जिन बच्चों ने पेमेंट किया है, जो बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उन बच्चों का। बाकी बच्चे अब कहते हैं कि एचएफ एलसीएम की भी, सर एचएफ एलसीएम की करवा देंगे भाई, एचएफ एलसीएम की करवा देंगे। ये पीडीएफ ही तो चाहिए आपको, दे देंगे आपको विद सॉल्यूशन क्लास नोट्स। तो चलिएगा, अभी यहीं तक करते हैं। शाम को 6 बजे फिर मुलाकात होती है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहना भाई, बाय बाय।